तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 18,601 हो गई है। 590 लोगों की मौत हो चुकी है। 3252 मरीज देश भर में ठीक हुए हैं। 24 घंटों में 1336 केस सामने आए हैं। बहुत बड़ी बढ़ोतरी है ये 24 घंटे के अंदर। एक्टिव मरीजों की संख्या 14,759 है। 24 घंटे में 46 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। 705 मरीज ठीक हुए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 18,601 पहुंच गई है। 590 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 1336 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 14,759 है। 24 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे की बात करें तो 46 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक्टिव केस 14,759 हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है। हॉटस्पॉट चिन्हित करके उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बावजूद इसके 24 घंटे में बहुत बड़ी बढ़ोतरी कोरोना संक्रमितों की संख्या में देखने को मिली है। कुल जो संख्या है वो 18,601 है। 590 लोगों की अब तक पूरे देश में मौत हो चुकी है। 3252 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1336 नए केस आना ये अपने आप में ही चिंता बढ़ाने वाला है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। ललित, क्या अपडेट मिल पा रहा है? 24 घंटों में 1336 केस आना अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है जो चिंता बढ़ाती है। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा कि जिस तरह से 1300 मामले आए हैं ये निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी संख्या है। लेकिन हमने कल देखा था कि कल जिस तरह से कई राज्य सरकारों के वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था और कई जिले ऐसे शामिल हुए थे जिनमें की कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया था, तो उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हम देख रहे हैं कि मामले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार अब शायद इस दिशा में कुछ सोच रही है कि ताकि मामले जो बढ़ते मामले हैं देश भर में लगातार उनको कम किया जा सके, अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाया जा सके। लॉकडाउन में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्योंकि अब रंजना एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम शुरू हो गया है, किसानों के फ्रंट पर भी काम शुरू हो गया है, तो सरकार हालांकि उस दिशा में भी सोच रही है। लेकिन सरकार के जो काम चल रहे हैं उसके बीच में अगर इसी तरह से मामले आते रहेंगे तो ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। लेकिन ललित देखिए, जब तक लॉकडाउन था हॉटस्पॉट चिन्हित करके पूरी तरह से सील किए गए, बावजूद इसके संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब जब थोड़ी थोड़ी सेक्टर्स में ढील दी जा रही है, एग्रीकल्चर में ढील दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में थोड़ी ढील दी गई है, तो लोग तो और ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। इसका मतलब और ज्यादा संक्रमितों के बढ़ने की संभावना है। देखिए रंजना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सरकार ने जिन क्षेत्रों में भी छूट दी है उन सभी से लॉकडाउन के नियमों को पालन करने की सुचारू गाइडलाइन जारी की है। यानी कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट चलाते हैं, तो आपको वहां पर मजदूरों के स्वास्थ्य से लेकर बाकी चीजों का ध्यान रखना होगा। मसलन अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आपको जिन जिन इलाकों में उस मैन पावर का आना जाना है उन सभी इलाकों को डिसैनिटाइज करना होगा। उसके अतिरिक्त जो है जितना संभव हो सके उन मजदूरों के रहने का इंतजाम भी आपको वहीं करना होगा, एकोमोडेशन वहीं करना होगा। तो कुल मिलाकर कई सारी चीजें होम मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई थी जब गाइडलाइन आई थी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद।
तो इतनी बात को हमको समझना पड़ेगा कि अगर राज्य उन गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं मामले लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे।